आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, हम बात एंजाइटी की कर रहे हैं और पीछे हम लगभग लेसन 7 तक ये बता चुके हैं कि एंजाइटी में कौन कौन से रूब्रिक हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी में कवर होते हैं और इनकी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हम मरीज़ को देते हैं ताकि इस तरह का अगर डिसऑर्डर है तो समाप्त हो जाए। तो व्यूअर्स, लेसन 7 के बाद हम लेसन 8 की बात करेंगे। इसमें कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर हम एंजाइटी जैसी समस्या से बच सकते हैं। व्यूअर्स, अगर घबराहट और बेचैनी दोपहर के बाद होती है अक्सर, और ये 4 और 6 के बीच में होती है, शाम को 4 PM से 6 PM के बीच में होती है, तो इसमें कार्बोवेज मेडिसिन हम मरीज़ को देंगे और 200 पावर 200 पोटेंसी यूज़ करेंगे। हमारे एक व्यूअर्स ये बोल रहे थे कि 200 पावर ही क्यों आप बता रहे हो हर केस में। व्यूअर्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी सिम्टम सिमिलैरिटी पे काम करती है और फिलॉसफी में लिखा गया है कि अगर आपके पास केस पूरी तरह सिमिलिमम है और मेडिसिन आप पूरी एग्जैक्ट सिमिलिमम चूज़ कर लेते हो तो डायनेमिक फॉर्म में 30 पावर से लेके आप 200 तक 1000 तक भी या 1M 10M एक डोज सफिशिएंट होती है 30 पावर से। जब हम डायनेमिक फॉर्म में चले जाते हैं तो डायनेमिक फॉर्म में मेटेलिस्टिक फॉर्म समाप्त हो जाती है, ओनली वहाँ पर सिर्फ पावर रहती है। तो 30 से ऊपर अगर हम चलें तो 30 पावर में अगर दुनिया की कोई भी लेबोरेटरी ये साबित नहीं कर सकती कि इसमें मेडिसिन एज ए मेटेलिस्टिक फॉर्म में क्या है, तो 30 पावर से जब हम ऊपर चलते हैं तो ये डायनेमिक फॉर्म में सिर्फ एनर्जी लेवल पर ही काम करती है, सिर्फ एनर्जी होती है इसके अंदर, और ये बॉडी में एज ए स्टिमुलस काम करती है, एज ए स्टिमुलेंट। और ये स्टिमुलस बॉडी में जैसे ही जाता है और बॉडी में जितने भी मतलब डिसअलाइनमेंट हैं, मतलब बॉडी में जितने भी डिसऑर्डर हैं, धीरे धीरे उनको अलाइनमेंट में लेके आता है और बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक जो ड्रॉप्स है 30 पावर की या 200 की, एक ड्रॉप्स का 10वां हिस्सा भी मरीज़ को ठीक करने में सफिशिएंट होता है। तो एक डोज ही काफ़ी होती है 200 पावर की, चूँकि 200 पावर हाई पावर में मानी जाती है, लो पावर में नहीं मानी जाती, और माइंड पर 200 पावर में बहुत अच्छा काम होता है। हालांकि 1M में भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप 1M भी यूज़ कर सकते हो, 200 भी यूज़ कर सकते हो। 200 आसानी से अवेलेबल होने वाली मेडिसिन है, 1M भी आसानी से हो जाती है, लेकिन आप 200 यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था व्यूअर्स के अगर किसी को घबराहट हो रही है और जैसी खुली हवा में जाता है तो उसे आराम मिलता है, तो अरुंडोफोलिया एक मेडिसिन होती है, इसकी 200 पावर में नियमित रूप से सुबह 1 हफ्ता दीजिए मरीज़ को, इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक लक्षण होता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट होती है जब वो अकेला होता है। मरीज़ हो या कोई भी हो, अकेलेपन में बहुत घबराहट बेचैनी होती है और सबके साथ में नहीं होती। तो फास्फोरस 200 में सिर्फ 1 खुराक देंगे सुबह खाली पेट, हर हफ्ते 1 खुराक, 3-4 खुराकें देनी है उसको 1 महीने के अंदर। इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली शाम को बहुत घबराहट बेचैनी होती है मरीज़ को, बहुत एंजाइटी होती है शाम के टाइम, तो ड्रोसेरा 200 में सिर्फ एक डोज चाहिए, 200 पावर में ड्रोसेरा की, ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया सुबह में दे दीजिए, सफिशिएंट है ठीक करने के लिए। मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मर चुके हैं और वो अकेली रह गई है या रह गया है, और ये इस तरह की सोच रखता है मरीज़ और इसको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन और घबराया हुआ रहता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए रेस्टॉक्स यहाँ पर आप 200 पावर में ले लीजिए सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक, सफिशिएंट है ठीक करने के लिए मरीज़ को। इसमें व्यूअर्स एक पेशेंट होता है कि घबराहट और बेचैनी के साथ मरीज़ उदास रहता है, गुमसुम रहता है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, जैसे कुछ जानता ही नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए एकोनाइट 200 पावर में 3 खुराकें देनी चाहिए। हफ्ते में 3 खुराकें, हर तीसरे दिन 1 खुराक दे दीजिए। इस तरह का डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है। आवाज़ निकलना बंद हो जाती है मरीज़ की, और इसको लेकर मरीज़ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है। तो इसमें फेरम मेटालिकम 200 पावर में देनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर एंजाइटी की बात है, घबराहट की बात है, तो 200 पावर हाई पावर मानी जाती है, हाइपरटेंसी मानी जाती है। तो इसलिए 200 पावर इसमें 1 खुराक फेरम मेटालिकम की दे दीजिए। इस तरह की घबराहट, बेचैनी ठीक हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अचानक उसके गले में परेशानी आ गई और आवाज़ निकलना बंद हो गई, तो ऐसी कंडीशन में फेरम मेटालिकम आप उसको दीजिए 200 पावर में। इस तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं। मरीज़ जब अपने हाथों को मतलब स्ट्रेच करता है, इस तरह से ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो इसको घबराहट, बेचैनी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नेट्रम कार्ब दीजिए 200 पावर में, सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे मरीज़ ऊंचाई पर चढ़ रहा है, तो 2 मंजिल 3 मंजिल या किसी पहाड़ी पे, तो घबराहट और बेचैनी होती है मरीज़ को। तो एसिड नाइट्रिकम की 1000 पावर में सुबह खाली पेट 1 खुराक देनी चाहिए और वेट करना चाहिए 1 हफ्ते तक। ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और पेट में पानी भर जाए, मतलब एसाइटिस, पेट में पानी भर जाने पर मरीज़ को बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। तो एसिड फ्लोरिकम 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की घबराहट, बेचैनी समाप्त हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये एंजाइटी लेसन 8 था हमारा। और इस तरह के अगर रूब्रिक्स हैं, लक्षण हैं किसी को भी, आप ये दवाएं इस्तेमाल करिए। जो दवाएं आपको बताई जा रही हैं ये ऑथेंटिक हैं और फ़ायदा करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। उम्मीद है व्यूअर्स हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।